हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एकलव्य कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं सौरभ ब्रजवासी और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं नई वीडियो। ठीक है, तो हम आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान वो जगह होती है जहाँ पे जानवरों को संरक्षण दिया जाता है, मतलब ऐसी प्रजाति जो धीरे धीरे इस दुनिया से विलुप्त होते जा रही है, उनको संरक्षण देने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, भारत में धीरे धीरे बाघों की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होते जा रही थी। तो भारत सरकार ने उनको बाघों की प्रजाति मतलब सब नेशनल पार्कों पर ध्यान दिया, तो इससे वर्तमान में बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर वापस से स्थिर सामान्य अवस्था में आ गई है। ठीक है, बाघों की संख्या मतलब धीरे धीरे अब बढ़ गई है। अब हम आज की वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन या पहला रिजर्व देखते हैं अपन कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो 1936 में बना था और जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन वर्तमान में उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा क्या नाम है उसका वर्तमान में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आज के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहती है नेशनल पार्क में? रामगंगा नदी बहती है इसमें। ठीक है, और आपको थोड़े समय पहले पता होगा कि डिस्कवरी पे एक चैनल आता है, मतलब एक शो आता है जिसका नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड। उसमें बेयर गिल्स जो थे वो नरेंद्र मोदी के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही एडवेंचर पर गए थे और उन्होंने रामगंगा नदी को एक हाथ से बनी हुई नाव से पार किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। अगला पार्क है हमारा कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और यह पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह नेशनल पार्क काय के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। याद रखिएगा, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आज के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो आगे भारत का पहला डायनासोर फॉसिल पार्क, मतलब डायनासोर के जो अंडे होते हैं उसके जो फॉसिल होते हैं जो जमीन में से निकाले गए उसके लिए भी पार्क बनाया गया था। तो भारत का पहला डायनासोर फॉसिल पार्क जो कि गुजरात में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? गुजरात में। और गुजरात में जिला माही सागर में बनाया गया था। जिला का नाम क्या है? माही सागर। तो वो क्या था? भारत का पहला डायनासोर फॉसिल पार्क था। ठीक है, गुजरात में। वहां से क्या हुआ था कि 10,000 डायनासोर के अंडे के जीवाश्म मिले थे। क्या मिले थे उस उसमें? 10,000 डायनासोर के अंडे के जीवाश्म मिले थे। वो था हमारा पहला डायनासोर फॉसिल पार्क जो कि गुजरात में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि आज के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ रॉयल बंगाल टाइगरों का सबसे सुरक्षित जगह ये मानी जाती है। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। ठीक है, और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मैंग्रोव के जंगलों में क्या है? पूरा घिरा हुआ है। मैंग्रोव के जंगलों में, ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव के जंगल से राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है। और यहाँ पर नमकीन पानी के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, कौन से? नमकीन पानी के मगरमच्छ। तो ये था सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है नाम राष्ट्रीय उद्यान का? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये? चमोली उत्तराखंड में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व में फूलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे इसीलिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है, क्योंकि ये फूलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर विचित्र विचित्र प्रकार के या विचित्र विचित्र प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। फूल पुष्प मतलब, ठीक है।
तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आपने सुना होगा साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस हर वर्ष शीत ऋतु में इस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं साइबेरिया से, मतलब जो रूस का जो साइबेरिया का हिस्सा है वहां से ये सारस आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ठीक है, ये इसीलिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक चीज आप एक और ध्यान दीजिएगा कि इस राष्ट्रीय उद्यान का एक पुराना नाम भी है। मतलब पहले यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, भरतपुर पक्षी विहार के नाम से राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता था। और यहाँ पर आज भी शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट। ठीक है, किस राज्य को जाना जाता है, तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि भारत के सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है, भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 11। मतलब मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है किसी प्रदेश में। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम, ठीक है, तो भारत के किस शहर को सफेद बाघों की जन्मभूमि कहा जाता है, मतलब सफेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है किस शहर को। ठीक है, तो भारत के किस शहर को सफेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है, तो वो है रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। रीवा को ही भारत के सफेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, रीवा के एक महाराजा थे पुराने समय में, जिनका नाम था मार्तंडेय। ठीक है, मार्तंडेय महाराज थे जिन्होंने पहला सफेद शेर, जिसका नाम था मोहन, ठीक है, उन्होंने उस सफेद शेर को पाला था। ठीक है, तब से इनकी जो जनसंख्या सफेद शेरों की रीवा में धीरे धीरे बढ़ते गई और रीवा विश्व में सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसे सफेद शेरों का जन्म स्थान कहा जाता है रीवा को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दचीगाम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में, मतलब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर कश्मीरी बारहसिंगा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, कश्मीरी बारहसिंगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां कश्मीरी बारहसिंगा पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र है ये। ठीक है, वहीं पर सिर्फ कश्मीरी बारहसिंगा पाए जाते हैं। कौन से, दाचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का पहला जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर राज्य में है। ठीक है, और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह लोकटक झील के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो लोकटक झील के मध्य में यह है, इसलिए यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे बोलते हैं। ठीक है, विश्व में यह बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और अब हम अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, तो वह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। और उमरिया जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ठीक है, हर बार की तरह इन सब क्वेश्चन का भी जो पीडीएफ है वो आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आप इस चैनल से जुड़ जाइए, हमारी जो है वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।